हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे महिला अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के बारे में। क्या आपको पता है कि तलाक के कानून क्या हैं और नया कानून क्या बना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तलाक के नए नियम के बारे में। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, उस पर बने रहिए। हम आपको इसके बारे में डिटेल भरी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें नया क्या प्रावधान रखा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि तलाक होता क्या है। तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जो वैवाहिक बंधन को औपचारिक रूप से समाप्त कर देती है और इसे धारा 13 के अंतर्गत रखा गया है। हम आपको इसके दो मुख्य प्रकार के बारे में भी बताते हैं कि इसके दो मुख्य प्रकार क्या हैं। तो इसके अंतर्गत प्रकार को दो रूप में रखा गया है। पहला तो यह कि आपसी सहमति से आप अलग रह रहे हैं, तलाक ले लिए हैं, तो वो आता है। दूसरा जो है कोर्ट द्वारा आदेशित तलाक, यानी अगर कोर्ट ने आपको रजिस्टर्ड कर दिया है कि आप दोनों तलाक ले लिए हैं या आप दोनों अलग रह सकते हैं, तो वो भी तलाक माना जाता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि तलाक के मुख्य आधार क्या हैं, किस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। पहला तो आपका व्यभिचार आता है। इसमें ये रखा गया है कि यदि आप विवाह के बाद भी अगर आप बाहर संबंध रखते हैं तो आप तलाक ले सकते हैं व्यभिचार के अंतर्गत। दूसरे में क्रूरता रखा गया है। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप किसी को भी यदि आप प्रताड़ित करते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। तीसरा आपका आता है परित्याग। यदि आप बिना किसी रीजन के आप 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक यदि आप अलग रह रहे हैं तो भी आप तलाक ले सकते हैं। फिर आता है धर्म परिवर्तन। यदि आपने अपनी स्वेच्छा से यदि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जैसे आप हिंदू हैं, यदि आप कोई और धर्म अपना लेते हैं, तो उस आधार पर भी आप जो है तो तलाक ले सकते हैं। फिर है मानसिक असंतुलन। यदि आपका दिमाग सही नहीं है, यदि आपकी बीमारियां हैं, यदि आप थोड़ी दिमाग से थोड़ी आप कमी है आप में, तो उस आधार पे भी आप जो है तलाक ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अज्ञात स्थिति। यदि आपका 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, आपके बारे में कोई अता पता नहीं है, आपके बारे में ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, आप जीवित भी हैं कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो यदि कोई भी, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, यदि वो 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं रहता है, तो भी उस आधार पर आप जो है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपसे सहमति से कैसे तलाक लिया जाता है। पहला तो ये है कि यदि पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हैं तो भी आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। और यदि दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो भी इस आधार पे जो है आप तलाक ले सकते हैं। और यदि हम समय सीमा की बात करें तो आपसी सहमति में भी कोर्ट जो है वो समय सीमा तय करती है कि 6 महीने आपको एक ही घर में, एक ही छत के नीचे आपको 6 महीने बिताने हैं। यदि उन 6 महीनों में आप दोनों का कोई सामंजस्य नहीं बनता तो फिर आप जो है तो तलाक ले सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। तलाक लेने से पहले हमें क्या क्या कानून के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए ये भी हम जान लेते हैं। तो पहला है याचिका दायर करना। हम किसी वकील के माध्यम से हम फैमिली कोर्ट में पहले हम आवेदन करेंगे। फिर जो है नोटिस, कोर्ट के द्वारा जो दूसरा पक्ष है उसे जो है नोटिस भेजी जाएगी। फिर इसके बाद आता है सुलह और मध्यस्थता। कोर्ट क्या करती है, जो हमारे कानून के नियम है, कानून हमें अपना रिश्ता बचाने के लिए एक मौका देती है, अवसर देती है कि आप दोनों में सामंजस्य बन जाए और आप दोनों का रिश्ता बचा रहे, तो वो कोशिश करती है। फिर इसके बाद जो कोर्ट है वो सुनवाई करती है। गवाह के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट जो है वो सुनवाई करती है और फिर उसके बाद कार्रवाई करती है। फिर इसके बाद जो है कोर्ट डिक्री पारित कर देती है, अंतिम आदेश पारित कर देती है कि आप दोनों का तलाक हो चुका है। अब जब आपका तलाक हो गया, अब उसके बाद आपके भी अधिकार होंगे कुछ। तो कानून आपको कौन सा ऐसा अधिकार दिया है, तो पहला आपको कानून ने मेंटेनेंस का अधिकार दिया है, भरण पोषण का। तलाक होने के बाद यदि आपका पति अच्छा और उसका बिजनेस है, वो कमा रहा है, तो वो आपको हर महीने भरण पोषण देगा, जो कि धारा 24 और 25 में बताई गई है। ये धारा 24 और 25 हम कल की वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम जो है तलाक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है बच्चों की कस्टडी। बच्चों के हितों को प्राथमिकता देना। यदि बच्चों का हित पिता के साथ है तो कोर्ट जो है कस्टडी पिता को देगा, और यदि बच्चों का हित माँ के साथ है तो कोर्ट जो है बच्चों की कस्टडी माँ को देगा। तो कोर्ट वहाँ पे बच्चों का हित देखती है कि बच्चों का भविष्य किसके साथ है, माँ के साथ है कि पिता के साथ है। और ऐसा भी होता है कि जब जैसे ज़रूरत होती है तब तैसे कोर्ट जो है बच्चों की कस्टडी बदलता रहता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इन सभी बातों के बाद निष्कर्ष के बारे में कि हमारा ये चीज़ पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। तो पहला निष्कर्ष तो ये है कि मतलब कानून जो है वो तलाक को एक अंतिम विकल्प मानता है कि अगर किसी भी चीज़ों से बात नहीं बन रही है तो फिर तलाक जो है वो अंतिम विकल्प है, कि मतलब अब मुझे लेना ही है। और अदालत जो है, कोर्ट जो है वो सबसे पहले सुलह की प्राथमिकता देता है, ना कि तलाक को। वो पहले सोचती है कि आपका रिश्ता बना रहे, वो सुलह देती है। और तीसरी चीज़ ये है कि यदि आपको इसके बारे में यदि सलाह लेना है तो आप किसी वकील से ही परामर्श लें। कानून ये निष्कर्ष निकालती है।
तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम कल धारा 24 और 25 के बारे में बात करेंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि आपकी समस्याएं क्या हैं। हम उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या हल हो जाए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।